दुल्हन सज संवर कर दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हे ने शहरा बांधने से साफ इनकार कर दिया। जी हां, ऐसा ही मामला जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम रमगढ़ी का सामने आया है, जहां दुल्हन पक्ष ने बारातियों का इंतजार करते रह गए, लेकिन बारात उनके चौखट तक नहीं पहुंची तो थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दुल्हा सहित परिजनों पर मामला दर्ज किया है। परिजनों और पुलिस की माने तो दुल्हा ने दहेज की मांग की थी और शादी समारोह के शाम तक मांग पूरी नहीं की तो ना तो दूल्हा आया और ना ही बाराती आई। जी, क्या नाम है? नरेंद्र सूर्यवंशी। आपके यहाँ बच्ची का विवाह होना था और बारात नहीं आई थी, क्या था पूरा घटनाक्रम? वो नागपुर से बारात आनी थी धनराज चौहान के यहाँ से। तो सुबह 9 बजे उनने फ़ोन लगाए कि मेरे को मांग की, उन्हें गाड़ी होना, 6 तोले का चैन होना, 2 लाख रुपए होना। फिर भी मैंने उनको बोला कि तुम बारात लेके आ जाओ। वो बोले पहले पैसे होना तो उसके बाद में अपन गाड़ी वाड़ी होना, उसके बाद ही अपन तुमसे शादी करेंगे, बारात आएगी। क्या क्या आयोजन हो गया था? मतलब आपके यहाँ मेहमान तो आ ही गए होंगे। हाँ, मेहमान आ गए थे पूरे। अच्छा, फिर बाराती आने की बात थी तो बारात अभी आई नहीं। कब तक देखे आप लोगों ने फिर? अब वो 11 बजे रात तक के देखे बारात। और टीआई साहब ने भी बोले ऐसी, जब वो 9 बजे रात 10 बजे रात तक के देखे, उनने पूछे तो हमने बोले सर आए ही नहीं वो, इसलिए फिर उन्होंने अपने रिपोर्ट लगा दी है। बता दें कि नरेंद्र सूर्यवंशी निवासी रमगढ़ी की बेटी का विवाह पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर निवासी अश्विन पिता धनराज चौहान के साथ तय हुआ था और 10 मई को परिणय सूत्र में बंधने वाले थे, जिसकी तैयारियां लड़की पक्ष के माता पिता ने पूरी कर ली थी। दहेज, साज सज्जा सहित आने वाले घरातियों एवं बारातियों के लिए भोजन पंडाल सज गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर दूल्हा और उसके परिजन वालों ने बारात लाने से साफ मना कर दिया और कहा कि दहेज में सोने की चैन, एक मोटरसाइकिल सहित 2 लाख रुपए नकद चाहिए, यदि नहीं दे सकते तो बारात नहीं आएंगी। जानकारी लगते ही जैसे लड़की के माता पिता के दिलों पर पहाड़ टूट पड़ा। घर में आए सभी मेहमानों को जानकारी लगी तो एक प्रकार से पूरी खुशी के माहौल में सन्नाटा परस गया। हालांकि लड़की के माता पिता सहित अन्य रिश्तेदारों ने दूल्हा या उनके परिवार वालों को फोन पर बहुत समझाया और वे 11 मई तक इंतजार करते रहे कि दूल्हा बारात लेकर आएगा, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। तो दुल्हन के पिता नरेंद्र सूर्यवंशी 12 मई को किरनापुर थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर किरनापुर पुलिस ने दूल्हा सहित परिजनों पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। अच्छा, आपका विवाह होना था 10 तारीख को, फिर बारात नहीं आई, मतलब क्या बात हुई थी? आपकी हुई थी लड़के से बात? 10 तारीख को विवाह अश्विन चौहान के साथ तय हुआ था। बारात आने वाली थी। तो मंडे के दिन सुबह 9:01 पे उनका फोन आया था। तो उनने फोन में बोले कि मुझे सोने की 3 तोले की चैन होना, 2 व्हीलर गाड़ी होना और पैसों की मांग की, और जो डीजे का पैसा है वो आपके पापा देंगे, और जो हम लोग बारात जिस बस में लेके आएंगे उसके भी पैसे आपके पापा देंगे, तभी हम लोग बारात लेके आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्या बोला फिर आपने? मैंने बोला कि यानी मैं पापा से बात करके आपकी ये जो मांगे है वो पूरी करवा दूंगी, लेकिन आप लोग बारात लेके 10 तारीख को यहाँ आइए। फिर बारात नहीं आई? लेकिन बारात नहीं आई। जी, आपका परिचय? मेरा नाम सदाराम रहंगडाले, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम रमगढ़ी का निवासी हूँ। कल दिनांक 10/5/2024 को नरेंद्र सूर्यवंशी की बेटी की शादी थी और नागपुर से बारात आना था, तो नागपुर से बारात नहीं आई। अब इनसे पूछा गया कि बारात क्यों नहीं आई, तो इनने बताया कि बोले वहाँ से फ़ोन आया था लड़के का। उनने बताया कि हमको सोना चांदी कुछ पैसे की मांग की गई है, ये पैसे अगर आप दोगे, मोटर वाहन का खर्चा दोगे तो हमारे बारात लेके आएंगे। नहीं, इस टाइप से इनने मेरे को बताया और बताने के बाद मेरे से पूछा गया कि कैसा करना है, तो मैंने कहा आप जाके थाने में जाके सूचना कर दीजिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो वधू के पिता है अत्यंत गरीब है जी, इस स्थिति में वहाँ सारी तैयारियाँ हो गई जी, शादी की पूरी तैयारी हो गई थी, मंडप लग गया था, खाने वाने की पूरी तैयारी हो गई थी और गांव के लोग बहुत सारे जमा भी हो गए। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों का क्या कहना है?
ग्रामीणों का कहना है कि भाई ऐसी में उस आदमी, गरीब आदमी का बहुत नुकसान हुआ है, ये नुकसान नहीं करना था, उसका मुआवजा अगली पार्टी ने देना चाहिए। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।